आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि एक शादीशुदा महिलाएं अपने करियर को पीछे छोड़ देती हैं, अपने परिवार को संभालने में लग जाती है। ये उनका एक बड़ा त्याग होता है, क्योंकि वो तमाम अपने सपने जो उन्होंने देखा था एक मैरिड वुमन होने के बाद उसको एक परिवार के लिए छोड़ देती है। लेकिन आज हमारे साथ हैं लिपि सिन्हा जी, सराय ढेला के रहने वाले लिपि सिन्हा जी, जिन्होंने एक शादीशुदा जीवन को भी अच्छी तरह निभाते हुए ब्यूटी पेजेंट फॉरएवर स्टार मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता। और एक अपने आप में बहुत बड़ा मुकाम था, क्योंकि उनके इस कदम में उनके परिवार का भी उनको काफ़ी सपोर्ट मिला और वो इतनी बड़ी स्टेज पर पहुंची और ना सिर्फ पहुंची बल्कि उनका किताब भी जीता। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है लिपि सिन्हा जी। तो सबसे पहले आज उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका ये सफ़र मतलब कैसा रहा, उसमें क्या दिक्कतें आई, वो कैसे सफलता तक पहुंची। तो थोड़ा सा इस पर बताइए कैसे आपने किताब जीता। ओके, मैं हूँ लिपि सिन्हा, फॉर्मर मिसेस इंडिया 2023। और ये जो पेजेंट हुआ था, ब्यूटी पेजेंट, ये जयपुर में हुआ था, इंडिया लेवल का था, फॉरएवर स्टार इंडिया की तरफ से ये हुआ था। और मेरी जो यात्रा है इसमें वो इतनी आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल का सामना मुझे करना पड़ा। पर एक बात तो थी कि मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं कुछ करूँगी। मेरी शादी 1997 में हुई, जस्ट 12th के बाद। 12वीं की मैंने परीक्षा दी थी, रिजल्ट भी नहीं आई थी और मेरी शादी हो गई। तो सारे सपने मैं वहीं छोड़ आई, अपने दिल पे दफन करके शादी किया। एंड फिर आज मेरी शादी को 28 साल हो गए हैं और बहुत कुछ करना था। तो पहले चैलेंजेस तो ये आया था मुझे कुछ करना अगर है, एक महिला को कुछ करना है, हाउसवाइफ को कुछ करना है, तो सबसे पहले उनके पास एक चैलेंज आती है कि वो उनके घर को नहीं फिर कौन देखेगा अगर वो अपने कैरियर को सेट करने में लग जाएंगे। क्योंकि बच्चों को देखना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनके करियर को सेट करनी है, हस्बैंड को देखना है। तो आप कुछ अपने भी करने जाओगे तो फिर आपको टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे लिए वक्त की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। और भी चैलेंज ऐसे थे कि मुझे लगा कि समाज क्या कहेगा कि अब इतनी शादी हो गई है, अब इतने सालों में आप कुछ करने की सोच रहे हो। पर सबसे बड़ा जो मुझे लगता है वो होता है सपोर्ट सिस्टम आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहले तो आपका परिवार, आपके पति, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज और आपका समाज, फ्रेंड्स, सब कोई अगर आपको सपोर्ट करता है तो आप वो हर नामुमकिन काम को कर सकते हैं। तो जब मैंने इस पेजेंट के बारे में सोशल मीडिया से मुझे पता चला और मेरा छोटा सा जो सपना था वो लगा कि कुछ करूं, करके देखूं होता है या नहीं होता है। तो मैंने फॉर्म भरा उसमें सोशल मीडिया के थ्रू ही, और फिर इंटरव्यू हमारा एक सेट हुआ। इंटरव्यू मैंने निकाला एंड यकीन मानिए वो इंटरव्यू जो छोटी सी इंटरव्यू होती है, क्योंकि हमें हैबिट होती है घर पे बैठे रहने की, बाहर की दुनिया से हम बहुत कम मिलते हैं, तो हमें ये भी चैलेंज होता है कि हम कैसे बात करेंगे उनसे हम अपने बारे में कैसे कहेंगे। हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो आत्मनिर्भर नहीं होते हम, क्योंकि हम हमेशा किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, पति के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो जब मुझे ये मौका मिला तो मैं बहुत नर्वस थी, मुझे पता ही नहीं था कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, कहाँ से शुरुआत करूं। तो खैर मेरे पति का बहुत सपोर्ट मुझे मिला, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया, मुझे बहुत मुझे ताकत दी कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम कोशिश करती हो, करोगी तो कर सकती हो। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान जो चाह ले और अगर वो कोशिश करे तो हर नामुमकिन काम को कर सकता है। प्रतियोगिता किस तरह का था, मतलब कितना टफ था, उस पर मतलब आप सफल हुई तो कैसा अनुभव रहा, उस पर भी थोड़ा हम लोग दर्शकों को बताइए। देखिए पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन तो जब मिसेस इंडिया में बनते हैं तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं। सोशल चैलेंज तो होता है, फाइनेंशियल चैलेंज होता है, खुद की कॉन्फिडेंस है नहीं है उसकी चैलेंजेस होती है, फिर एक स्टेज में जाके खड़ा होना वो एक स्टेज फियर होता है। तो हम एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ मैं, और तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इन सारे चैलेंज को कैसे पार करूँगी। तो मैंने बहुत प्रिपेयर किया अपने आप से, बहुत यूट्यूब चैनल्स में मैंने रैंप वॉक देखना शुरू किया, उसको प्रैक्टिस करनी शुरू करी। मेरे हस्बैंड ने खुद से जाके वो गूगल से क्वेश्चन आंसर्स लेकर आए और मेरे को कहा कि तुम इसे तैयारी करो, शीशे के सामने खड़े होके तुम उसे खुद से जवाब दो, उसे कोशिश करो। तो ये छोटे छोटे टिप्स मुझे बहुत लोगों ने दिया, फ्रेंड्स ने दिया, मेरे पेरेंट्स ने दिया, और फिर मैं बस प्रैक्टिस करते चली गई, हिम्मत बढ़ाती चली गई, कॉन्फिडेंस आता चला गया एंड फिर धीरे धीरे मैं कर पाई, मिसेस इंडिया बन पाई। हाँ, मिसेस इंडिया बनने के बाद मुझे
बहुत अच्छा महसूस हुआ कि मुझे सबसे पहले तो ये लगा कि मैं कुछ हूँ, मेरी अपनी एक पहचान बनी। क्योंकि जब पहले तो हम एक पिता की बेटी होते हैं, जब शादी होती है तो हम एक पत्नी बन जाते हैं और फिर माँ बनते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में हमारी खुद की पहचान खत्म हो जाती है। हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या हैं। तो वो जो खुद का एक सम्मान, एक मान, एक नाम पाना, एक पहचान पाना मेरा पहला उद्देश्य था। घर से अलावा, एक पत्नी के अलावा भी मैं कुछ हूँ, एक माँ के अलावा भी मैं कुछ हूँ, वो पहचान पाना मेरे जुनून था। और यही जुनून मुझे वहां तक लेकर गया कि मुझे ये करना है, कैसे भी करना है मगर करना है। तो जब मैं ये बनी और जब पहली बार मुझे स्टेज में कहा गया कि मिसेस इंडिया झारखंड, जब झारखंड का नाम आया तो यकीन मानिए मुझे उस वक्त इतना अच्छा लगा कि मतलब झारखंड से मैं एक कुछ बनकर आई हूँ। और ये सिर्फ धनबाद के नहीं, पूरे झारखंड के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी, बहुत खुशी की बात थी, बहुत गौरव की बात थी। एक सिंपल हाउसवाइफ ने आज मिसेस इंडिया का टैलेंट पाया। किताब में आपका माना जाता है, आप बोलती भी हैं कि आपके हस्बैंड का काफ़ी रोल था, तो मतलब कैसे उन्होंने आपको इसके लिए प्रेरित किया, मदद किया, तो थोड़ा सा अगर दर्शक को बताएं तो। मेरे हस्बैंड अभी फाइनेंशियल स्टेट गवर्नमेंट जॉब में है, अभी एडिशनल कमिश्नर के पोस्ट पे है। नेचुरली उन्हें मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंट भी है, बहुत नॉलेज भी है, मुझसे बड़े भी हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस था वो हमेशा मुझसे शेयर किए, बाहर के लोगों से कैसे बात किया जाता है, कैसे पब्लिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। फिर उन्होंने मेरे को गूगल से जो क्वेश्चंस ला के दिए पेजेंट के ऊपर, ब्यूटी पेजेंट पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर उन्होंने मेरे को बहुत सारा करीबन 20-25-30 क्वेश्चन वो ला के दिए, सबके आंसर के साथ था। उन्होंने मुझे क्वेश्चन वो पूछते थे और कहते थे कि तुम सोचो कि तुम स्टेज में खड़ी और मैं तुमसे एज अ जज क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो तुम मुझे कैसे जवाब दो। तो वो मुझे तैयारी करवाए कि क्वेश्चन आंसर्स में ऐसा बोलना होता है। फिर उन्होंने मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट, तो सबसे बड़ा वो सपोर्ट उन्होंने मेरे को किया ही। मेंटल सपोर्ट हर पल में मेरे साथ खड़े रहे कि जब भी मुझे लगता था कि नहीं अब मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब मैं देखती थी कि दिल्ली की लड़कियां या मुंबई की लड़कियां जो हमारे से ज़्यादा उन्हें एक्सपोजर मिलता है वहाँ पे, क्योंकि वो बड़े शहरों से बिलोंग करती, तो वो फियर अपने आप ही आ जाता है कि अरे यार मैं तो बहुत छोटे से जगह से हूँ, मुझे तो उतना एक्सपोजर नहीं मिला, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, तो शायद मैं नहीं कर सकूंगी। तो मेरे चैलेंजेस वहाँ पर भी थे कि वो वर्किंग वुमेन थी, वो लोग जॉब कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्किंग वुमेन तो ऑलरेडी बहुत लोगों से मिलती हैं, वो ज़्यादा नॉलेज पर्सन होती हैं। तो वहाँ मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम्हें करना है। तो उन्होंने मुझे बहुत हद तक, बहुत जगह ये गाइड किया कि जब आप 10 लोगों से मिलोगे तो घबराना नहीं है, ऐसी बातें करनी है। और बाकी उन्होंने मेरे को और भी चीज़ें, फाइनेंशियल सपोर्ट किया, मेंटल सपोर्ट किया, तो उससे तो मुझे बहुत हेल्प किया इस पेजेंट में। लास्ट क्वेश्चन आपको तो करेंगे कि ब्यूटी सेक्टर हमेशा से महिलाओं के लिए पसंदीदा क्षेत्र रहा है, तो अगर वो करियर बनाना चाहें तो उनके लिए एक छोटा संदेश जो आप दे सकें। देखिए, पहली बात तो ये है कि ब्यूटी पेजेंट जो होती है सिर्फ बाहरी सुंदरता या सिर्फ सुंदर बनने के लिए नहीं होता है। ये इसका मेन उद्देश्य ही ये होता है कि आपको आत्मनिर्भर बनाते हैं। ब्यूटी पेजेंट का मतलब ये होता है कि आपके अंदर वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस को वो लाते हैं। तो मेरा ये संदेश है, या सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात, जो हम हाउसवाइफ हैं अपने आप को ये ना समझें कि आप घर की 4 दीवारी के अंदर बंद हैं तो आप बाहर जाके या अपने लिए कुछ कर नहीं सकते। आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा, आपको अपना कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना होगा और आपको ये सोचना होगा कि आप सब कुछ कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये थैंक यू, धन्यवाद। तो आपने सुना लिपि सिन्हा जी को, उन्होंने ना सिर्फ बताया अगर कुछ करने की, अगर कोई सपना हो, अगर हमें जिद हो, दृढ़ इच्छा हो, तो वो शादी के बाद भी उसको पूरा किया जा सकता है। और उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने अपने हस्बैंड, अपने फैमिली के सपोर्ट से ब्यूटी पेजेंट फॉर एवर मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता, और उनके उस सफ़र को भी उन्होंने काफ़ी बयान किया। तो ये उनका ये सफ़र और उनका पूरा सहयोग जो फैमिली का मिला, आशा करते हैं कि जो महिलाएं ब्यूटी सेक्टर में आना चाहती हैं तो उनके लिए एक मतलब मार्गदर्शन होगा, एक प्रेरणा होगा। तो कुछ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल जोहार पत्रिका पर बने रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।